जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रमजान में बोल और हमारे साथ यहाँ पे जाले सरहदी मौजूद और मेहमान के कुछ बोल की तरफ हम अब आगे बढ़ेंगे। जाले से बात ही नहीं हो पाई जब से जाले आई नहीं है। सो जाले, ऑब्वियसली बचपन से शौक होगा एक्टिंग का, बिकॉज चचा भी, फूफो भी, काफी सारे लोग फैमिली में, अब्बा भी, जी तो बचपन से शौक। एब्सोल्युटली हर चीज़ में मुझे सिर्फ एक्टिंग का शौक नहीं था, मुझे हर वक्त लाइमलाइट में रहने का शौक था। अच्छा। सो या डिबेट हो गई, एक्टिंग हो गई, या इवन एक ज़माने में हम लोग डांस भी करते थे स्कूल में। अच्छा। गाना हो गया। हमेशा हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया। अच्छा। चाहे अच्छे हो बुरे हो नहीं सोचा, नहीं बस ये सोचा। कि कोशिश जरूर की। ब्रेक कैसे मिला? एक एक मुझे याद है तुम्हारा वो बड़ा मशहूर प्रोग्राम था होस्टिंग का, जी और वो रातों रात जो है वो पूरे मुल्क में एक आवाज निकल आई थी, जी। ये कौन है, ये कौन है, शादी ये कौन ऑनलाइन। है, शादी ऑनलाइन। बट हमने एक शोबिस टुडे के नाम से मैंने और फैसल ने भी एक प्रोग्राम होस्ट मेरा किया था। पहला, वो मेरा पहला होस्टिंग का प्रोग्राम आई था। थिंक फैसल दैट वाज लाइक माय सेकंड थिंग, या हाँ। हाँ उससे पहले मैंने एक लाइव शो होस्ट किया था। फिर आप शादी वो ऑनलाइन मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के साथ करती थी। वो शादी ऑनलाइन था बाद वो में। शादी ऑनलाइन था। हाँ जी। फिर एक हमने मेरे साथ आपने किया, फिर शोबिस बेग साहब में। के साथ आपने एक जी होस्टिंग का वो किया। सबसे पहला था। बेग साहब के साथ बेग वाला? साहब के साथ सबसे पहला था। अच्छा जी साफ स्टार गोल्ड क्विज। जी। चैनल का नाम नहीं ले रही मैं। कोई नहीं, खैर है। कोई मसला नहीं है। हाँ। हाँ तो वो ARY का साफ स्टार गोल्ड क्विज, आई थिंक ARY का पहला शो था वो। और तो मैं ब्रेक बिल्कुल कैसे भी- मिला, कैसे? ओके सो जैसे कि आपने कहा कि मेरा मोस्टली मेरी फैमिली जो है वो शोबिस से ताल्लुक है, तो मेरे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त हैं साजिद हसन, अच्छा। साजिद अंकल। तो मैं उनको साजिद अंकल बोलती हूँ, थोड़ा सा वियर्ड लगता है क्योंकि प्रोफेशनली अंकल साजिद साहब। साजिद साहब ने मैं उस वक्त कॉलेज में थी, और कॉलेज में जो भी ड्रामेटिक सोसाइटी का हिस्सा थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये क्या स्टेज पे परफॉर्मेंसेस करते हो, टीवी पे करो, पैसे भी मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है डन। हाँ। क्यों नहीं। और आप जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो आपके पास वैसे ही कोई पैसे नहीं होते। बिल्कुल सो उन्होंने एक STN होता था एक ज़माने में, बिल्कुल। NTM STN, तो उसके लिए एक उन्होंने बनाया था सिटकॉम कह लें, सटायर कह लें, इसका नाम था पंटर्स। याद है मुझे। सो आई वाज लाइक really young, 17-18 की होंगी मैं, एंड आई प्लेड अ मॉडल इन दैट, और उससे शुरुआत हुई थी। ठीक है। 2000 रुपए पर एपिसोड मुझे मिले थे, जो क्या मुझे बात लग रहा है। था कि ओ माय गॉड आई एम रिच। हाँ। बस जब इस चीज की वो कहते हैं ना लत लग जाती है आपको, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके साजिद अंकल के थ्रू मुझे वो ARY साफ स्टार गोल्ड क्विज का प्रोग्राम मिला। फिर मैंने आगे पीछे एक्टिंग और होस्टिंग बहुत सारी की। जो चैनल आया वो चैनल की शुरुआत मेरी किसी शो से हुई। हाँ। अब सब भूल गए हैं लेकिन हुई इस तरह से। सो मैं माशाल्लाह और तुमके पता नहीं कितने सारे एपिसोड किए। सोचिए उसके तो हमने बाद में रिवाइवल भी किया था। हाँ, बाद में रिवाइवल भी किया था। सो हम बस करते आ रहे हैं फैसल, और जब तक आपको शौक और जुनून नहीं होता स्पेशली इस प्रोफेशन का, तो आप नहीं सस्टेन कर सीरियस पाते। एक्टिंग या कॉमेडी की तरफ ज्यादा रुझान था? दोनों चीजें फैसल। अच्छा। दोनों चीजें। आई थिंक कॉमेडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। True. सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है जो आपने मास्टर की हुई। आपने तो खैर, मैं हमेशा फैसल हूँ सामने नहीं हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स वी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री बाय फार। एंड वो उसकी वजह ये है कि आपने कॉमेडी भी वैसे ही की है और ड्रामा भी वैसे किया। और लोग अक्सर जो है ये सोचते हैं कि कॉमेडी करना तो बहुत ही कोई आसान सी बात है और उसको कमतर समझा जाता है। बट आप देखें जितने ग्रेट्स हैं, जितने ग्रेट एक्टर्स हमारी कंट्री के भी हैं, जिसमें बुशरा आप आ जाती हैं, इसमें हिन्ना दिल पजीर आ जाती हैं, दे ऑल रियली गुड कॉमेडियंस। बिल्कुल बिल्कुल। सो कॉमेडी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को हंसाऊं। वैसे ही हमारी जिंदगियों में इतने दुख Depression हैं है। और अफलास है, तो वो बजाय इसके कि हम रो रहे हों या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखा रहे हों स्क्रीन पे, हम लोगों को अब हंसा तो दें। सिटकॉम खत्म ही हो गए हैं। उठाते ही नहीं है, बस जी। ये रमजान में एक सिलसिला चलता है जी। लाइट कॉमेडी प्लेस का। जी। चले इस बहाने थोड़ा सा लोगों तक हंसी मजाक पहुंच रहा है। और देखें कितने पॉपुलर होते हैं वो हाँ सारे। देखें जरा। पता नहीं क्यों और नहीं ये इस लोग वक्त मेरे सोचते ख्याल हैं। से 3 या 4 चल रहे हैं। जी सब और सारे पॉपुलर हैं। सब पॉपुलर है। मैं देख रही हूँ सब, हालांकि मैं कभी भी नहीं देखती, अपना अपना काम आपको देखने को नहीं बिल्कुल। मिलता, बट आप देखते हैं बिकॉज आपको मजा आता है। बिल्कुल। यू नो खुशियाँ जो आप देख रहे होते हैं स्क्रीन पे, वो आप कोशिश करते हैं कि आपकी जिंदगी में 2 मिनट की जो हंसी हो वो थोड़ी आ तो जाए। हंसी मुस्कुराहट रहनी आप क्यों नहीं चाहिए। करते फैसल? आपको करना मैं चाहिए। तो तड़प रहा हूँ सीरियसली। लाइट मूड ड्रामा करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। आई थिंक अभी एक उन्होंने किया है, नदीम बेग साहब ने एक जो किया है वो बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ वेरी नाइस। बिल्कुल हाँ। उसने आई एम सीइंग विनी बाजी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम,
हाँ। शी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, बहुत सारे एक्टर्स उसमें बहुत अच्छे, बट इस तरह की चीजें जो हैं दे आर मोर रिलेटेबल आल्सो, बिल्कुल। एंड देन आप एंटरटेन करना चाहते हैं ना, वी आर एंटरटेनर्स। नहीं, आई थॉरली एंजॉयड बिकॉज मैं तो खैर वो जब वक्त मिलता है मैं देखता हूँ। जी उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, एक तो बहुत सारे उसमें पसंदीदा एक्टर्स हैं। बिल्कुल। वो देखने का फिर उसमें मुझे बाबर का बड़ा मजा आया, बाबर अली का। वो भी एक कितना बहुत मजे का काम ही कर रहा है वो। अच्छे फिर एक्टर हैं। मोहम्मद अहमद साहब इज देयर, जी। इरसापा, फिर आप देखें लाइन एक लगी हुई है बहुत सबकी। सारे। फिर बिलाल को हमने एक अलग अंदाज से देखा, अदरवाइज जी। बिलाल को हम एक ही लाइन पे देख रहे थे। तो सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। फिर सजल हैं, फिर और बहुत सारे लोग हैं, जी, सभी जी। बहुत बहुत मजा आ रहा था मुझे। लेकिन पता नहीं लोगों ने कहा बहुत ड्रैग हुआ है, तो मैंने कहा कहाँ ड्रैग हुआ है यार, इतना मजे का प्ले है यार। अच्छा नहीं, पता मैं नहीं ऑनलाइन तो कभी भी जाती नहीं, बिकॉज ऑनलाइन हर किस्म की बात हाँ, होती है, पता नहीं क्या हर बातें किस्म कर की रहे बात होते हैं करते हैं। लोग। बट एनीवे, फिल्म्स भी की, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आई हैव ऑलवेज लव व्हिचएवर फिल्म आई हैव डन, और अच्छी बात यह है, मैं अपनी अच्छी बात ये कहूँगी कि मुझे प्रोसेस से दिलचस्पी है। ठीक है। मुझे उसके कंक्लूजन से इतनी आस नहीं होती, वरना जनरली लोग ये प्रोजेक्ट समझ के करते हैं कि ये बहुत बड़ा हिट होगा, ठीक है, और मैंने इसलिए ये प्रोजेक्ट चुना। मैं बिल्कुल नहीं चुनती, मैं ये बस मेरा हमेशा हर प्रोजेक्ट चुनने का मकसद ये होता है कि ये चीज़ मैंने पहले कभी नहीं की, ठीक है। सो मुझे मज़ा आएगा करके। और इत्तेफाकन जितने भी मैंने फिल्में की हैं उसमें सब में टीम बहुत अच्छी थी, एक्टर्स बहुत अच्छे थे, मेरा प्रोसेस बहुत अच्छा था। सो अभी जो लास्ट गया है वो कारमा है, जिसको अभी एक इंटरनेशनल पोर्टल ने उठा लिया है, सो मे बी वील बी वॉचिंग इट ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि इंटरनेशनली भी हम देखे जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मुझे एक बात बताओ, माशाल्लाह मियाँ का भी अच्छा खासा बिजनेस है। जी। ठीक है, फोटोग्राफी भी अच्छी करती हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं, सिंगिंग भी कर रही हैं, तो फिर ये इस तरफ छलांग मारने की क्या जरूरत थी? स्किन केयर। हाँ। अच्छा फैसल, अगर ये आप इजाज से भी पूछे ना, तो मेरी और मेरे इजाज असलम, नहीं तो वैसे मुझे उनका सेकंड नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनके साथ मैं एक सीरियल कर रही थी और ये कोई 3 साल पहले की बात है, और उन्होंने मुझसे ना बियर्ड ऑयल के बारे में शेयरिंग शुरू की, जो कि मैं कह रही थी इजाज मैं बियर्ड ऑयल का क्या करूंगी। हाँ, ये आप मुझे जो बता रहे होते हैं हाँ। खसूसियात, और आपको तो पता है वो कैसे बताते हैं। हाँ। इसको तुम लगाओगी तो फिर इससे ये, मैं कहा किधर, मतलब क्या बताना चाह हमारे रहे हैं? मियाँ के लिए कह रहा होगा। हाँ जी। हाँ। खैर, तो वहाँ से बात शुरू हुई, तो मैंने कहा देखिए जितना आपको इंटरेस्ट है, देखिए जब आप हेल्थ का ख्याल रखते हैं तो हेल्थ में आपकी जल्द नहीं लगेगा। सो स्किन केयर हैज ऑलवेज बीन अ प्रेरोगेटिव ऑफ माइन, एंड वो 3 साल पहले जब मेरी उनसे कॉन्वर्सेशन हुई थी और उन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने निकाल ली स्किन ठीक केयर है। और मैं उस पर काम कर रही थी, ठीक है। क्योंकि मैं किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रही थी। सो अब ये वो चीज है, दिस इज अ लेबर ऑफ लव। मैं और मेरी कजन हु इज अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्किन केयर, अबीरा नाम है उसका, उसने और मैंने मिलके ये चीज़ निकाली है, और ऑनेस्टली मैं खुद यूज़ करती हूँ, मैं सारे प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करती आ रही हूँ 1.5 साल से, जो हमने फॉर्मूला जो हर चीज़ का अलग अलग हमने अप्रूव किया है, सो विच आई थिंक इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरी पर्सन टू हैव एंड टेक केयर ऑफ। और मैंने फैसल से ही सीखा है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपसे सीखी है मेकअप में मुझे नहीं पता थी, मुझे फैसल ने बताई थी, और इजाज से मैंने स्किन केयर के बारे में। सो दिस इज नथिंग टू डू विद अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज टू डू विद अ पैशन वाह, दैट आई हैव। क्या बात है, क्या बात है। तो कैसा रिस्पॉन्स है? अभी तो फैसल बिल्कुल 3 दिन पहले तो हमने ऑनलाइन किया है। अच्छा। यस, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज गेटिंग अ पीआर बॉक्स। ओ वाह, द फर्स्ट पर्सन। ये अच्छा। मैंने कहा पहला ऐप मैंने आपके लिए जो है वो एक नाइसिनामाइड नाइट क्रीम दी है, which is a moisturizing night cream without any fragrance, so there are no allergens. वैसे आप पैच टेस्ट करके लगाइएगा। ठीक है। And then I've given you one of the best products we have, which is toner, toner essence, जो second step होता है cleansing में। toner जो है वो cleansing में भी use होता है, और essence जो है वो hydration के लिए use होता है। ठीक है। Before you put a moisturizer, you just apply it Toner. with yes cotton bud के साथ, and जबरदस्त। you go मुझे to बहुत अच्छा लगता है जाले, हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो जिस बिल्कुल। तरह से आ रहे हैं और जितना अच्छी क्वालिटी के आ रहे जी। हैं, सो ये बहुत नेसेसरी हो गया, बिकॉज हर वेदर के हिसाब से हर खित्ते के हिसाब से चीजें होती हैं। अब एक शैम्पू है जो कि शायद एक ठंडी जगह के लिए बना है, जी। या ठंडे मुल्क के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनी होती हैं, वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं होगा। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा
उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।